क्या आप जानते हैं अगर आसमान से कूदते समय किसी इंसान का पैराशूट ना खुले तो क्या होगा? क्योंकि पैराशूट बनाने वाली कंपनी का कहना है कि 1000 में से ऐसा एक बार हो सकता है कि आपका पैराशूट ना खुले या खराब हो सकता है। आखिर ऐसे में इंसान जिंदा कैसे बचेगा, चलिए जानते हैं। दोस्तों, स्काई डाइविंग करते हुए पहले तो इंसान को एरोप्लेन से हवा में ले जाया जाता है, फिर वो 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे कूदता है। अगर कोई इतनी ऊंचाई से बिना पैराशूट की मदद से कूद जाए तो उसका बचना नामुमकिन है। इसीलिए ज्यादातर लोग पानी के ऊपर स्काई डाइविंग करते हैं, लेकिन पानी में गिरने से भी आप बच पाओगे इसके चांस ना के बराबर है, क्योंकि ऊंचाई से और तेज स्पीड में गिरने से पानी भी कंक्रीट के बराबर लगेगा। ऐसे में अगर किसी का पैराशूट नहीं खुलता है या खराब हो जाता है तो उनके पास एक छोटा इमरजेंसी पैराशूट भी होता है, जिसे इसके खराब होने पर खोल सकते हैं। दोस्तों, सबको पता है कि दुबई पानी के अंदर भारत से दुबई के बीच में सुरंग बनाने जा रहा है, जो दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक है। इस सुरंग से आप ट्रेन में बैठकर भी दुबई जा सकते हो, लेकिन इस सुरंग को बनाने में दुबई का क्या फायदा होगा, चलिए जानते हैं। दोस्तों, समुद्र के नीचे एक ऐसी सुरंग जापान भी पिछले 80 सालों से बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे जापान और साउथ कोरिया को समुद्र के रास्ते जोड़ा जा सके, लेकिन आज तक जापान इसमें कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। लेकिन दुबई भारत तक सुरंग बनाने में कितने भी पैसे खर्च करने के लिए तैयार है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? तो दोस्तों, भारत से दुबई तक ट्रेन चलने पर यह सफर महज 2 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इससे दुबई के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही सुरंग से कच्चे तेल के बदले भारत साफ पानी दुबई को भेजेगा। दोस्तों, अगर बुर्ज खलीफा बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर आग लग जाए तो उसे कैसे बुझाया जाएगा? क्योंकि एक फायर फाइटर ट्रक सिर्फ 8 से 10 मंजिल तक ही पहुंच सकता है, लेकिन बुर्ज खलीफा बिल्डिंग में 163 मंजिलें हैं। तो आखिर दुबई जैसे शहरों में जहाँ ज्यादातर ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, उनमें आग लग जाए तो कैसे बुझाई जाती है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, फायर फाइटर द्वारा आग बुझाने के लिए तेज प्रेशर वाले पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, और इस ट्रक में एक लिफ्ट लगी होती है जो 70 मीटर की ऊंचाई तक खुल सकती है। लेकिन दुबई में आग बुझाने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जिसका इस्तेमाल चीन और जापान जैसे देशों में भी नहीं किया जाता, क्योंकि दुबई में अधिकतर बिल्डिंग 50 मंजिल से भी ऊंची है। ऐसे में इनकी ऊपरी मंजिल पर आग लग जाए तो ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, और इन ड्रोन में पानी का टैंक लगा होता है जो ऊपर जाके पानी का छिड़काव करता है। दोस्तों, आपने कई जगह एरोप्लेन से बने हुए होटल और रेस्टोरेंट को सड़कों के किनारे तो देखा होगा, जहाँ एक असली प्लेन को लाकर खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन इतना बड़ा प्लेन सड़क पर चलकर तो यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तो क्या इसे आसमान से यहाँ पर लैंड करवाया जाता है? और होटल के मालिक को इस एरोप्लेन को खरीदने में कितने रुपए का खर्च आता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, सड़क के किनारे खड़े ये एरोप्लेन चल नहीं सकते, क्योंकि कंपनी पहले से ही उसके सारे जरूरी पार्ट्स निकाल लेती है, और प्लेन की खराब बॉडी कोई काम की नहीं रहती, इसलिए उसको भेज दिया जाता है, जिसे खरीदने के लिए कम से कम 2 करोड़ रुपए देने होंगे। और प्लेन से बने रेस्टोरेंट देखने में बहुत ही आकर्षित लगते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आते हैं। और इन प्लेन को साइट पर पहुँचाने के लिए ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे प्लेन को अलग अलग पार्ट्स में ले जाया जाता है और साइट पर ले जाकर आपस में जोड़ दिया जाता है। दोस्तों, चाइना टेक्नोलॉजी में इतना आगे है जहाँ आपको घूमने वाले ब्रिज भी देखने को मिलेंगे। साथ ही इस देश में पहाड़ों पर चढ़ने के लिए भी लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है, और तो यहाँ आप जब चाहे तब समुद्र की आर्टिफिशियल लहरों का मजा ले सकते हैं। आखिर चाइना के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ से आई जो पूरी दुनिया में जापान जैसे देशों के पास भी नहीं है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आज के समय सबसे ज्यादा आधुनिक बिल्डिंगें, पुल और बांध चाइना में मौजूद है, क्योंकि चाइना के पास इनको बनाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो किसी और देश के पास नहीं है। इसीलिए चीन बड़े बड़े प्रोजेक्ट को भी कुछ ही घंटों में बना देता है। और तो और सबसे बड़ा बुलेट ट्रेन नेटवर्क और मेट्रो नेटवर्क भी इसी देश में मौजूद है। लेकिन कुछ साल पहले तक चीन भी एक गरीब देश हुआ करता था, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये सभी टेक्नोलॉजी चाइना की नहीं है, बल्कि चीन ने इनको दूसरे देशों से चुराया है। दुनिया में अगर आपको बिल्डिंग के बीच में झुग्गी झोपड़ी देखनी है तो वो सिर्फ भारत में ही देखने को मिलेगी। और तो और ये दुनिया की एकमात्र ऐसी बस्ती है जिसके बगल में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है। लेकिन 200 साल से भी पुरानी बस्ती को अब सरकार क्यों हटाना चाहती है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, मुंबई की धारावी बस्ती 2 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है, जहाँ 12 लाख लोग रहते हैं। इसकी जनसंख्या बहामास, बहरीन और ग्रीनलैंड जैसे देशों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब भी कोई प्लेन उतरता है तो आसमान से देखने पर उसे कई किलोमीटर में फैली हुई ये बस्ती दिखाई देती है। दोस्तों, धारावी बस्ती मुंबई के सबसे महंगे इलाकों के बीच में बसी है, जिसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और तो और ये बस्ती भारत के सबसे अमीर शहर की छवि को भी खराब करती है। इसीलिए अब यहाँ के लोगों को 5000 करोड़ रुपए खर्च करके बिल्डिंग बनाकर उसमें बसाने का प्लान किया जा रहा है। दोस्तों, एक इंसान का प्लेन के ऊपर चढ़ना काफी मुश्किल होता है, ऐसे में एक विशाल प्लेन को कैसे साफ किया जाता है? और तो और एक प्लेन के अंदर 2 कंट्रोल व्हील लगे होते हैं, ऐसे में दोनों पायलट व्हील को अलग अलग दिशा में घुमा दे तो प्लेन का क्या होगा, चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक गंदा एरोप्लेन साफ एरोप्लेन के मुकाबले ज्यादा फ्यूल खर्च करता है, ऐसे में प्लेन को रोज साफ करना पड़ता है। इसको साफ करने के लिए तेज प्रेशर वाले पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इससे काफी ज्यादा पानी खर्च होता है, इसीलिए बाद में इनको इंसानों द्वारा पोछे से साफ किया जाने लगा, जो काफी मुश्किल काम था। लेकिन अब इनके लिए बड़ी बड़ी हाइड्रोलिक मशीन बनाई गई है, जिससे प्लेन को आसानी से साफ किया जा सकता है। वहीं प्लेन में 2 कंट्रोल व्हील तो होते हैं, लेकिन ये अंदर से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसीलिए एक पायलट व्हील को जिस दिशा में घुमाता है दूसरा व्हील भी अपने आप उसी दिशा में घूमने लगता है।